आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणों में 5 अंतर लिखिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इनके गुणों में हम लोग को अंतर देखना है। तो हम लोग सबसे पहले इनके लिए एक तालिका बना लेते हैं और इनके गुणों के आधार पे इनको अंतर को स्पष्ट करेंगे। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। और जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये प्रबल चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। इस तरह से जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एन से निकल के इस तरह से एस में आते हैं तो इनके ये क्या हो गए? लंबवत हो गए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें अनुचुंबकीय पदार्थों को, तो जब इन्हें किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं कि एन से निकल करके चुंबकीय क्षेत्र एस की तरफ आएगा और जो हमारा चुंबकीय पदार्थ है वो घूम करके इसी के समानांतर हो गया, क्षेत्र रेखा के समानांतर हो गया है। और अगर हम लोग इनके बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कि इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है, ठीक है, जिसको हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, यह एक से कुछ कम होती है। एक से इसका मान जो रहता है कुछ कम होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए तो इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है म्यू आर का मान, ये एक से कुछ अधिक हमको प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति की, जिसको हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं, तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है यह अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? अल्प और ऋणात्मक मान की होती है। और अगर हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति की, तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई होता है, ठीक है, अल्प किंतु धनात्मक होती है। इसका भी मान जो रहता है वो अल्प होता है किंतु इसका मान जो है वो धनात्मक हमें प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर ताप की निर्भरता की, तो ताप की जो निर्भरता होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात जो काई का मान होता है वह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से परम ताप के ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अर्थात ताप बढ़ाने पे जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और अगर ताप का मान कम कर देंगे तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए जब लौह चुंबकीय पदार्थ को हम लोग देखते हैं तो उनमें भी ताप में परिवर्तन करने पे जो क्यूरी बिंदु होता है, ठीक है, क्यूरी ताप के आगे जो है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। परंतु हम लोग यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ को देख रहे हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती हमें प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में हमारे पास रहता है तांबा, कॉपर, सीसा यानी कि लेड, और हमारे पास सिलिकॉन होता है। और सामान्य ताप एवं दाब पर यानी कि एनटीपी पर हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस होती है यह भी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है। यहाँ तक कि जो पानी होता है H2O ये भी हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। साथ ही साथ जो चांदी होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ में लेते हैं। सोना भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ही आता है, यहाँ तक कि हित में ही आता है। अगर हम लोग बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण की, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वह एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और साथ ही साथ सामान्य ताप एवं दाब पर, ठीक है, हमारे पास एनटीपी पे जो ऑक्सीजन होता है वह भी अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है। और साथ ही साथ क्रोमियम,
और मैग्नीशियम जो रहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सभी क्या होते हैं, हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। तो इस तरह से हमने 5 मुख्य अंतर देखे इनके गुणों में, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर और साथ ही साथ हमने उदाहरण भी देखा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।